हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे उनको मैं वेलकम करती हूँ और मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले मेजर अरकाना से देखती हूँ एंड देन मैं क्लैरिफाई करती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर डेली मेरी करंट एनर्जी की वीडियो आती है मॉर्निंग में 11 to 11:30 के बीच में, ताकि आप लोगों को डेली की गाइडेंस मिलती रहे आपके लाइफ में, आपको कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ते रहना है और आपके पार्टनर की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है कलेक्टिव लेवल पे, कलेक्टिव एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त। 5 कार्ड्स, हैंग्डमैन, फर्स्ट कार्ड न्यू बिगनिंग, ओके, द फूल, थर्ड कार्ड, ओके, डेविल, फोर्थ, एम्परर, लास्ट वन, दोनों आ रहे हैं, चैरियट, जजमेंट, ओके। 6 कार्ड्स लिए हैं आज मैंने, दो आ रहे थे तो मैंने ले लिए। सो लेट्स क्लैरिफाई। सबसे पहले ये एनर्जी देखकर ये लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। चैरियट बहुत जल्दी में है, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको लेकर ही कोई ना कोई बड़ा डिसीजन यहाँ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट इंडिकेट्स या तो कर्मा कोई कंप्लीट करा है इन्होंने रिसेंटली, किसी कर्मा साइकिल से बाहर निकले हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड है, किसी हैंग्ड पोजीशन से बाहर निकल चुके हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स, डेविल एनर्जी से बाहर निकले हैं, हैंग्ड पोजीशन से बाहर निकले हैं। अगर किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से अटके हुए थे, रुके हुए थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इनका विज़न क्लियर हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का विज़न क्लियर हुआ है और पावर में है। सो लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को एंजल्स, क्यों आए हैं ये कार्ड्स मेजर अरकाना में, क्लैरिफाई करें। हैंग्डमैन क्यों आया है करंट एनर्जी में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में, ओके। हैंग्डमैन के ठीक बाद आया फूल और हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द फूल ने विद द जजमेंट। देखिए, जो मेजर अरकाना से आया है वही क्लैरिफिकेशन में भी आया है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर कर्मा साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर कर्मा साइकिल से बाहर निकल चुके हैं। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसी एनर्जी दिख रही है, निकल चुके हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर और वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। और यहाँ पर ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स किसी कर्मा साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, या तो इन प्रोसेस हैं और या तो कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जजमेंट, फाइनल एक्शन ले लिया इन्होंने अपने मन में ये डिसीजन ले लिया है कि इनको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है और न्यू बिगनिंग करनी है केयर फ्री होकर। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। नेक्स्ट, द फूल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये इनको सर्व नहीं कर रही वो सिचुएशन, तो वहाँ से निकल सकते हैं। आपकी तरफ मैसेज आने वाला है, या तो खुद आने वाले हैं या तो मैसेज आने वाला है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स को बहुत जल्दी है आपसे मिलने की,
मतलब वो बहुत जल्दी में, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। ये वापस आने के ही कार्ड्स हैं। तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन दिख रहा है यहाँ पर। बहुत जल्द आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस एंड कॉल्स रिसीव होंगे आपके पार्टनर्स के। खुश हो जाइए, पॉजिटिव रहिए। क्विकली डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत क्विकली। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट दोनों फास्ट मूविंग एनर्जी है। डेविल का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ, स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है इनके लाइफ में, या तो इन्होंने अपने इनर वर्क करके या अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलकर इस एनर्जी पे विजय प्राप्त की है। ये एनर्जी से बाहर निकले हैं अपनी पावर में आके। और कुछ लोग लड़ाई हो रही है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग है, कोई इनको मैनिपुलेट करता है, कोई इनको बहुत ज़्यादा डराता है, बहुत ज़्यादा किसी से इनकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, थर्ड पार्टी जो भी है। तो आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है। साथ ही साथ ये निकल रहे हैं उस सिचुएशन से स्ट्रेंथ, पावर में, इस एनर्जी से। ओके, लेट्स क्लैरिफाई चैरियट क्यों आया है। चैरियट न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हैं या फिर इमेज कॉन्शियस हैं। बहुत ज़्यादा इमेज है इनकी समाज में, सोसाइटी में। लेकिन जिस भी वजह से ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से, अब ये आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल से बाहर निकलते हुए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट। पहले छुप रहे थे, भाग रहे थे इस रिलेशनशिप से, लेकिन अब ये खुद सामने से आएंगे, ऑब्स्टिकल से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही धांसू स्पीड है इनकी। ज़्यादातर लोगों को बहुत जल्द इनकी तरफ से मैसेजेस एंड कॉल्स रिसीव होंगे। नेक्स्ट, एम्परर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। एम्परर क्यों आया है? ओके, ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अगर या तो ऑलरेडी मैरिड थे या तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था। पेरेंट्स इनकी शादी तय कर रहे थे या ज़बरदस्ती इनके ऊपर कोई रिश्ता थोप रहे थे। तो यहाँ से ये हर्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स या क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। टावर मोमेंट, अगर ये खुद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे आपके पार्टनर्स, या बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं थे, तो यहाँ पर सीरियसनेस आते हुए दिख रही है। इस कनेक्शन की वैल्यू को अब इस ब्रेक थ्रू के बाद समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से आपके पार्टनर्स। एंड द लास्ट कार्ड इज जजमेंट। क्या जजमेंट होने वाला है? वाओ, कर्मा साइकिल विद द चैरियट, ब्यूटीफुल एनर्जी है। बहुत स्लो मूवमेंट था पहले, अब बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाला है। जो चीज़ें बहुत टाइम से, कई सालों से रुकी हुई थी, वो बहुत जल्दी मिनटों में कंप्लीट होने वाली हैं। ये कर्मा साइकिल एंड हो रहा है। एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स। आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन होने वाला है। जजमेंट, बड़ा एक्शन लेंगे। अगर थर्ड पार्टी है तो एक सिचुएशन एंड होगी और दूसरे के साथ नई शुरुआत होगी। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे अगर थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स जल्दी में हैं, बहुत जल्दी एक्शंस ले रहे हैं। तो होपफुली आपको बहुत जल्दी से मुझे गुड न्यूज़ देने को मिलेगा, जैसा कि आप हमेशा ही देते हैं कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप पे आकर। आप में से ज़्यादातर लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ जैसे ही मैं फ्री होती हूँ। प्लीज़ गाइड द एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
तक वापस आ रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। 7 नंबर आया है आपके लिए। नंबर 7, स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर्स स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत जल्दी में है। जिस चीज़ से पहले छुप रहे थे उसी से अब फेस करेंगे वो चीज़ें। हेरोफेंट, विजडम, शादी का कार्ड है। 2 कार्ड और। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा साइकिल से निपट रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त कर्मा साइकिल में हैं। कुछ लोगों की कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हो चुकी हैं और कुछ लोग अभी भी फेस कर रहे हैं वो सिचुएशंस। लेट्स क्लैरिफाई, स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है। पेशेंस, एंजल्स आपको कह रहे हैं पेशेंस रखें। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जस्ट गो विद द फ्लो, पॉजिटिव रहें, अच्छा मैनिफेस्ट करें, अवेयरनेस, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करें। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। न्यू बिगिनिंग, शादी करेंगे ये आपसे, आपके पार्टनर। ये मैरिज का कार्ड है हेरोफेंट। मैरिज की कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप में से ज़्यादातर लोगों को 7 आवर्स 7 डेज़ के अंदर, और जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही स्टक है उनका 7 वीक्स भी लग सकते हैं। डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, क्या है डेस्टिनी। ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, कुछ ख़त्म करेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे, यही है डेस्टिनी। कार्मिक साइकिल एंड होगी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। वही सेम एनर्जी निकल कर आई है जो मेजर अरकाना से स्टार्ट में निकल कर आई थी। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। मिसिंग एनर्जी है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके कनेक्शन को फील कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस इनको मिल रही है। अवेयर हो रहे हैं इस जर्नी से, इस सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रहते रहते अब ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। इस सिचुएशन से बाहर निकल कर अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करूँगी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वाओ, सेलिब्रेशन। ये अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरे में रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस देख लिया इन्होंने। अब इनको लाइट में आना है। इनको अपने लाइफ में वो हैप्पीनेस चाहिए जो ये डिज़र्व करते हैं, जिसको ये हमेशा से सेक्रीफाइस करते हुए आए हैं। लोगों के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस किया है। लेकिन अब नहीं, अब इनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जिस जिस चीज़ से ये डरते थे वो चीज़ें अब इनकी लाइफ से निकल जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी। तो इनके अंदर का डर रिलीज़ हो जाएगा और फिर ये निडर होकर आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है वो है 7। लेट्स चेक एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। अगर ये रिटर्न आते हैं तो इनकी पास्ट की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत और पुरानी चीज़ों को मत निकालिएगा। ये ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था, ये तुम्हारी गलती थी, ये मेरी गलती थी, ऐसा नहीं करना है। सेकंड कार्ड है अबंडेंस। आपके लाइफ में किसी तरह की हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में हर तरफ से अबंडेंस आने वाली है। थर्ड कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ इफ़ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। ये चीज़ आप मेरी माफ़ कर लो, आप खुद अपनी जर्नी के क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको अगर बिलीव है कि आपके पार्टनर आएंगे तो ज़रूर आएंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में। डोंट स्टॉप, अपनी लाइफ में रुकिए नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते रहिए और लाइफ में कभी किसी को चेज़ मत करिए, राइट।
देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज है थर्ड पार्टी। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है, कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। 2 नंबर आया है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो 2 महीने से ज़्यादा हो गया सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है। मेडिकल इशू हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर के लाइफ में किसी का हेल्थ इश्यूज़ चल रहा हो। यू आर माई वर्ल्ड, आप ही उनकी दुनिया हैं और वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। 3 मंथ, कुछ लोग 3 मंथ से सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, वेटिंग एनर्जी में है। कमिटमेंट बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। फाइटिंग फॉर लव, एग्जैक्टली हमने कार्ड भी देखा कि वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। आई हैव अ क्रश ऑन यू, हो सकता है आपका उन पे या उनका आप पे क्रश रहा हो और उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप बना हो। मैसेजेस आर कमिंग, एग्जैक्टली वो खुद भी आने वाले हैं। मैसेजेस तो दूर की बात है। तो जैसा कि हमने देखा चैरियट का कार्ड है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या डायरेक्टली आकर। 222 हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ट्रैप्ड इन फियर, किसी सिचुएशन में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ट्रैप्ड थे जहाँ से वो निकलने वाले हैं बहुत जल्द। 444 एंजल नंबर 444 आप में से हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो। लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ पर्पस पे लगिए, जो भी आपका लाइफ पर्पस है। ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। एंड द लास्ट कार्ड इज़ फेदर्स, हो सकता है एंजल्स अपनी प्रेजेंस आपको दिखा रहे हों फेदर्स के थ्रू। सो ये है आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइडेंस देती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। हाँ, एक बात और मुझे बोलनी है, आप में से मैंने नोटिस करा है कुछ लोग वापस से गुरुजी बाबा जी का नंबर आपके कमेंट के नीचे दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें क्योंकि वो सब फ्रॉड होते हैं। तो अगर आप उन्हें रिप्लाई करते हैं तो वो आपका मर्ज़ी है, लेकिन अगर ऐसे ही नंबर आते रहे तो मुझे मजबूरन कमेंट्स बंद करने होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स में से कोई भी किसी तरह के इन सब चक्करों में पड़े। सो ये मुझे आपसे कहना था। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।